आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये कॉल था ब्रूस ली। अगर दुनिया में सबसे तेज़ आदमी की बात की जाए और अगर बात की जाए मार्शल आर्ट की, तो एक ही नाम जहन में आता है, वो है ब्रूस ली। वो अपनी बिजली जैसी फुर्ती, तेज़ और ख़तरनाक दाव पेच और किसी को भी सेकंडों में धूल चटा सकते थे। वैसे तो बहुत कम लोग होंगे जो ब्रूस ली के नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे, और जो उनके बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ। ब्रूस ली मार्शल आर्ट के बादशाह थे, या हम इस तरह कह सकते हैं कि उन जैसा दुनिया में मार्शल आर्ट का हुनरबाज आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ना सिर्फ वो मार्शल आर्ट के बादशाह होने के साथ साथ हॉलीवुड के एक बहुत बड़े फिल्म स्टार भी थे। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बनाई। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत 32 बरस की कम उम्री में हो गई, लेकिन उन्होंने इस छोटी सी उम्र में जितना कुछ कर दिखाया था वो किसी के बस की बात नहीं थी। ब्रूस ली की ज़िंदगी के बारे में बताने से पहले कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ, जिससे आपको उनको जानने का जज्बा और भी बढ़ेगा। ब्रूस ली की फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती थी कि बाद में उनके फाइटिंग सीन को आहिस्ता करके चलाना पड़ता था, लोगों को ऐसा ना लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहा है। दोस्तों, किसी आम इंसान की तेज़ी से हाथ पांव का चलना मुमकिन ही नहीं था। ब्रूस ली 3 फुट दूर खड़े इंसान को 0.05 सेकंड में पंच मारकर गिरा सकते थे, जो कि अपने आप में एक नामुमकिन सी बात थी। आइए अब हम ब्रूस ली की ज़िंदगी के बारे में बातें करते हैं। ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन के जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में पैदा हुए। ब्रूस ली का असल नाम जन फन ली था, और ये नाम उसे अस्पताल की एक नर्स ने दिया था। उनके बाप का नाम ली हियो चाओ, जो कि एक चीनी थे, और उनकी मां का नाम कैथोलिक था। ब्रूस ली की पैदाइश के कुछ अरसा बाद ही उनके वालिद अपने तमाम घराने के साथ हांगकांग वापस आ गए। ब्रूस ली के वालिद एक ओपेरा स्टार थे। अगर आपको ओपेरा का नहीं पता तो बता देता हूँ। ओपेरा एक स्टेज ड्रामे के गाने को कहते हैं, जिसमें कुछ लोग एक्टिंग करते हुए गाना गाते हैं। इस तरह के गीत यूरोपियन मुल्कों में बहुत पसंद किए जाते हैं। ब्रूस ली के वालिद के स्टार होने की वजह से ब्रूस ली को गोल्डन गेट गर्ल नामी फिल्म में चाइल्ड स्टार का किरदार मिला, और उनका फिल्मी सफ़र सिर्फ 3 माह की उम्र में ही शुरू हो गया। देखते ही देखते उन्होंने 16 साल की उम्र तक 20 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली ने अपनी तालीम पास ही के एक स्कूल में हासिल की। जिस वक़्त ब्रूस ली की उम्र 16 साल थी तो उनके शहर में कुछ गुंडे आकर आबाद हो गए, जो आम लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। इस वजह से अपने और अपने घर वालों की हिफाजत की खातिर मार्शल आर्ट का हुनर हासिल करना शुरू किया। उन्होंने यिप मैन से ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जो उस वक्त के जाने माने ट्रेनर थे। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के बाद ब्रूस ली को गुंडों से लड़ने का शौक़ पैदा हो गया, जिसकी वजह से उनके वालिद बहुत परेशान रहते थे, और ना चाहते हुए भी उन्होंने ब्रूस ली को अमेरिका भेज दिया। अमेरिका जाकर अपने अखराजात के लिए उन्होंने पार्कों में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया, और 20 साल की उम्र में कुछ रकम जमा करके यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया, और वहाँ भी उन्होंने तालिब इल्मों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी।
और यहीं पर उनकी मुलाकात लैम्डा नाम की लड़की से हुई और बात शादी पर ख़त्म हुई। उनके 2 खूबसूरत बच्चे थे जिनके नाम ब्रैंडली और शैनन ली था। बड़े होकर ब्रैंडली ने अपने बाप ब्रूस ली की तरह एक एक्टर बने, लेकिन 1993 में शूटिंग के दौरान गलती से उनको गोली लग गई जिससे उनकी मौत वाक़या हो गई। शैनन ली ने भी 1990 तक फिल्मों में काम किया, फिर बाद में उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। शादी के बाद ब्रूस ली कुछ फिल्मों के सीन्स के लिए मार्शल आर्ट सिखाने लगे थे। फिर 1969 में उन्होंने लॉस एंजलिस के चाइना टाउन में मार्शल आर्ट सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया, जहां वो बड़े बड़े एक्टर को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। इस साल उन्होंने मानरो नामी फिल्म में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर काम किया था। ब्रूस ली ने यूं तो बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक्टर के नाम से अभी तक उनको शोहरत नहीं मिली थी। उनकी पहली मशहूर फिल्म 1971 में रिलीज़ हुई, जिसका नाम बिग बॉस था, जो एक चाइनीज़ फिल्म थी जिसमें उन्होंने मेन किरदार अदा किया। यही वो फिल्म थी जिसकी वजह से ब्रूस ली सारी दुनिया में मशहूर हो गए और जाने पहचानने लगे, या यूँ कहें कि ब्रूस ली इस फिल्म की वजह से लोगों की नज़रों में आए। बस फिर क्या था, मार्शल आर्ट का माहिर तो था ही, इसके साथ साथ एक्टिंग में भी नाम पैदा करना शुरू कर दिया। ब्रूस ली की सबसे मशहूर फिल्म द वे ऑफ ड्रैगन का नाम सबसे पहले आता है। ब्रूस ली एक अच्छे आर्टिस्ट और शायर भी थे। उनको किताबें पढ़ने का शौक भी था। इतना नाम पैदा कर लेने के बाद उनकी ज़िंदगी अफवाहों से बच जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। लोग कहते हैं कि बुलंदी पर पहुंचने के बाद उनको नशा आवर अद्वियात का शौक पैदा हो गया। मार्शल आर्ट में अपने आप को नाकाबिले तस्खीर और सबका बिग बॉस बनने के शौक में ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। ज़्यादा वर्जिश और जुनून की वजह से उनकी दिमाग की नसें कमज़ोर होना शुरू हो गईं। 20 जुलाई 1973 की शाम उनके सर में हल्का दर्द हुआ। उन्होंने दर्द की दवा ली और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गए। ब्रूस ली को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी ये बेहोशी फिर कभी ख़त्म ना हुई और यूं मार्शल आर्ट का ये बेताज बादशाह अपने सब मदाहों को 32 साल की कम उम्र में ही छोड़कर चला गया। और ब्रूस ली का कहना था कि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे। ये था उनकी कामयाब ज़िंदगी का राज। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नई और अच्छी मालूमाती वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। Bounds.